राहू दे ना, कशा राहू दे. ठीक आहे. कॅन वी स्टार्ट. जस्ट मिनट वेट. तो काय आतापर्यंत काय करत होता मग? क्या कर रहा है भाई? रोहित ओके. 2 मिनट बोला. अरे यार, कालपासून सांगून ठेवलं तरी काही. लाइव हो गया क्या? लाइव भी चल रहा है, फिर अपनी आवाज़ सब जा रही है. जय भीम, नमो बुद्धाय. नमस्कार. मैं रमेश थेटे इक्वालिटी न्यूज़ चैनल के स्टूडियो से आपसे रूबरू हो रहा हूं. मेरे साथ मेरे सहयोगी सुधीर मेश्राम जी हैं. आप हमारे जनरल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन हैं और साथ ही साथ इक्वालिटी न्यूज़ चैनल के एडिटर भी हैं. और इस माध्यम से जो आप लाइव रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, जो कल हमने वीडियो डाला था उसके अनुसार इस लकी ड्रॉ की कार्यवाही हम शुरू कर रहे हैं. सबसे पहले मैं उन तमाम साथियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने वीआईपी पासेस बुक किए. और जब जब हमने ये आवश्यक समझा तब तक कोशिश ये हुई है हमारी तरफ से कि कोई भ्रम ना रहे, सारी जानकारी आपको मिलती रहे. और इस तरह से अभी तक का सफ़र रहा है. मुझे बड़ी खुशी है कि कुछ साथियों ने इस काम को मिशन समझकर वीआईपी पासेस बुक किए. कुछ साथियों को ऐसा लगा कि उनको पुरस्कार मिल सकता है, इनाम मिल सकता है, 21 लाख की राशि मिल सकती है. और बाकी जो अन्य पुरस्कार हैं, 1 करोड़ का पुरस्कार, फिर 1 लाख के 100 पुरस्कार और आखिरी वाला पुरस्कार 2 करोड़ का. तो ये अट्रैक्शन है, इसमें कोई शक नहीं है. कुछ लोगों ने ये समझ के बुकिंग किया कि उनको फिल्म देखना है. तो ऐसा मिक्स्ड है, रिस्पांस मिक्स्ड रहा है. जैसा मैंने कल आपको जानकारी दी थी कि टोटल जो पासेस बुक हुए हैं उसमें आज थोड़ी बढ़ोतरी हुई है. कुछ डाक आज आई हैं तो उनको भी हमने आज सम्मिलित किया है. कल का जो फिगर था 17,600 के आसपास, तो उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है. आज 17,655 हुआ है. लेकिन कल जो लगभग 15,000 काउंटर फाइल्स हमको मिले थे, आज उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और ये फिगर है 17,316. यानी कुल मिला के 17,655 बुकिंग हुआ है और उसमें जो काउंटर फॉइल्स आए हैं वो है 17,316. यानी केवल 339 काउंटर फॉइल्स हमारे पास में नहीं पहुंचे हैं. लेकिन मैं एक विशेष निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूं कि यद्यपि ये 339 का फिगर छोटा है, कोई बड़ा फिगर नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इन लोगों को, हमारे साथियों को, 339 लोग हैं, उनका इसमें समावेश नहीं है क्योंकि काउंटर फाइल्स नहीं है अपने पास में. और हमने जो निवेदन किया था, हमने जो नीति घोषित की थी, उस नीति के अनुसार जो है ये कार्रवाई हो रही है. लेकिन उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है. जिन लोगों को आज के इस लकी ड्रॉ में शामिल होना संभव नहीं हो पाया,
उनको आने वाले जो लकी ड्रॉज है, 3 लकी ड्रॉज है, 1 करोड़ का पुरस्कार, 1-1 लाख के 100 पुरस्कार और 2 करोड़ का पुरस्कार, इन तीनों लकी ड्रॉज में वो सम्मिलित हो पाएंगे। और अगला जो लकी ड्रॉ करेंगे वो हम तब करेंगे जब हमारे पास में सारे काउंटर फॉइल्स पहुंच जाएंगे। तो मैं उन तमाम साथियों से मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूं, आप निराश मत होइएगा। लेकिन ये खुशी की बात है कि लगभग सारे कुछ को छोड़ के अभी जो फिगर बताया मैंने, सारे काउंटर फाइल्स हमारे पास पे पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में ये सारे काउंटर फाइल्स यहाँ पर रखे गए हैं और इसके आधार पे हमारा ये लकी ड्रॉ संपन्न होगा। मैं सबसे पहले एक बात जो बताना चाहता था कि हमारा जो उद्देश्य है इस लकी ड्रॉ को करने के लिए, वो उद्देश्य बिजनेस से बढ़कर मिशन है। हमने ये बोला था कि द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव एक ऐसा विषय है जो इस देश की राजनीति को बदल सकता है, इस देश की सामाजिक व्यवस्था को बदल सकता है और इस देश के जो शोषित पीड़ित व्यक्ति है, जिनको अपना इतिहास नहीं मालूम, उनकी जिंदगी बदल सकता है। उनके बच्चों की जो परवरिश है या उनको जो मिलना चाहिए वो मिलने के संबंध में बाबा साहब का जो विचार था कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी अपना इतिहास नहीं बना सकते, ये जो भावना बाबा साहब ने व्यक्त की थी भीमा कोरेगांव के शौर्य स्तंभ में जाके, वही भावना हमारे मन में है। हम चाहते हैं कि बहुजनों का इतिहास उनको मालूम होना चाहिए और इसीलिए इस फिल्म पर जो टोटल बजट है, उस बजट में हमने प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग में बड़ा हिस्सा रखा था। और इसीलिए आप जानते हैं कि कोरोना काल होने के बावजूद हमने एडवर्टाइजिंग में, प्रमोशन में कोई कोताही नहीं की, कोई कमी नहीं की। और इसलिए ये घर घर तक इस विषय को पहुंचाने के लिए हमने जो मेहनत करी है उसका हमें बेनिफिट हुआ है। आज ये कह सकते हैं, गर्व से कह सकते हैं कि भीमा कोरेगांव ये विषय आज देश के कोने कोने में पहुंच गया है। और ये फिल्म आने वाली है, इतनी बड़ी फिल्म आने वाली है और बॉलीवुड में अभी तक की जो हो रहा है, जो विषय आए हैं, उन विषयों में ये सर्वश्रेष्ठ विषय होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि यह सच्चाई और जो हमारे महापुरुष थे, हमारे वीर लोग थे, जिन्होंने इस लड़ाई में अपना खून बहाकर ये जीत दिलाई थी। 500 वर्ष से 28,000 ये जो लड़ाई हुई थी, ये सभी लोगों को देखना चाहिए और आप देखेंगे। ये फिल्म जब आएंगी तब लोग ये महसूस करेंगे कि ये जो इतिहास हम तक अभी तक के नहीं पहुंचा था, उस बड़े पर्दे पे आज वो सफल हो सकता है, वो सबको मालूम हो सकता है और लोग गौरवान्वित महसूस करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बहरहाल अभी कोरोना काल चल रहा है, थिएटर्स बंद है। हमने ये कोशिश करी है कि जल्द से जल्द जो है इस फिल्म को रिलीज़ किया जाए, लेकिन थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतज़ार इसलिए कि जो थिएटर्स अभी खुलने वाले हैं वो भी फुल कैपेसिटी से खुलेंगे या हाफ कैपेसिटी से खुलेंगे, ये हमें पता नहीं है। लेकिन हम फिल्म तभी रिलीज़ करेंगे थिएटर्स में जब फुल कैपेसिटी से थिएटर्स खुले होंगे, क्योंकि हम चाहते हैं, ये फिल्म नहीं है, ये एक आंदोलन है, ये संदेश है और ये संदेश लोग जो है जुलूस निकाल कर ढोल ताशे नगाड़े बजाते हुए थिएटर्स तक जाएं और खुद भी देखें, अपने बच्चों को दिखाएं, अपने परिजनों को दिखाएं, अपने मित्रों को दिखाएं, दोस्तों को दिखाएं। और इस तरह से इस फिल्म का जो स्क्रीनिंग है वो हम करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, लेकिन फिल्म बाद में आएगी, हम उसके पहले लकी ड्रॉ कर सकते। ये जो हमने घोषित किया था उसके अनुसार आज जो है पहला लकी ड्रॉ हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले हमने घोषणा की थी 1 करोड़ 5 लाख के इनाम, मतलब पुरस्कार, जिसका आज हम ये कर रहे हैं। उसके बाद हमने फिर एडिशन किए थे, आपको कल मैंने बताया सारा। तो सबसे पहला जो घोषित किया था निर्णय हमने,
उस निर्णय को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और मुझे लगता है कि सारे लोग इस लाइव प्रसारण को देख रहे हैं और इस लाइव प्रसारण में आप ये महसूस करेंगे कि एक एक पुरस्कार जो हमको देना है उसका तरीका ये होगा, सबसे पहले एक एक चिट्ठी यहाँ से निकाली जाएगी, एक चिट निकाली जाएगी, आपको वो नंबर दिखाया जाएगा। अगर उस पर नाम लिखा है काउंटर फॉइल पे तो नाम भी दिखाया जाएगा और फिर उसको उस पुरस्कार के साथ में स्टेपल करके अलग से हम रखेंगे। उसका पूरा वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन के बाद में सारे पुरस्कारों को हम एक कार्यक्रम आयोजित करके इस पुरस्कारों को जो विजेता होंगे उनको हम देंगे। मानचिन्ह भी होगा और राशि भी होगी। और जाहिर है हमें इनकम टैक्स के जो नियम हैं उन नियमों का पालन करते हुए जो कटौती करनी पड़ेगी वो कटौती करके जो अमाउंट है वो हम हमारे विजेताओं को प्रदान करेंगे। और हो सकता है हमारी फिल्म की जो स्टार कास्ट है उनमें से भी कुछ लोगों को हम बुला सकते हैं और उनकी उपस्थिति में और एक कार्यक्रम करके इन पुरस्कारों को हम देंगे। तो अभी शुरू करते हैं सुधीर जी। बिल्कुल बिल्कुल। और एक एक पुरस्कार की हम ये घोषणा करते हैं। सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज रयतेचा राजा पुरस्कार 21 लाख का पुरस्कार है। ये पुरस्कार है। अब इस पुरस्कार के लिए मेरे दो सहयोगी हैं, मैं इनको बुला रहा हूं यहां पे। ये जितनी चिट्ठियां हैं वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसा करके, ताकि एक आपको एक फील आ जाए कि सबको मौका मिलेगा। तो आप आइए, श्याम और रुपेश आ जाइए, इसको इस तरफ से, पूरा करें। इधर से ही, हाँ, इधर से आप उधर से उठा के रहे आप उठा के चले जाओ, आ जाओ, आ जाओ। इसको ऊपर से नीचे कर लेना, करो एक बार और पूरा, ये भी इधर भी और करो। देखना नीचे गिर गया कुछ। और घुमा दो। देखो ज्यादा जोर से नहीं है। हो गए। तो इस तरह से अभी इसका हमने लेवलिंग किया है। अब मैं एक चिट निकाल रहा हूं, मेरी आंखें मैं बंद कर रहा हूं, आप देखिएगा। और आंखें बंद करके एक चिट्ठी निकलेगी, जो काउंटर फाइल है वो निकलेगा और वो विजेता होगा पहले पुरस्कार का, छत्रपति शिवाजी महाराज रयतेचा राजा पुरस्कार। ये वो चिट्ठी है। ये नंबर दे। हाँ, नंबर दिखा रहा हूँ। नाम कितना है? बबलू कुमार दास। ये है वो, देखिए ये धनबाद के साथी हैं बबलू कुमार दास। और ये नंबर है, ये नंबर देखिए, इसको जूम इन करिए, क्लोज। ओके, ओके। अब मैं फिर से पढ़ता हूं इसको। बबलू कुमार दास है। नंबर बोल दीजिए। हाँ, नंबर बताता हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट धनबाद के हैं। इनका मोबाइल नंबर भी लिखा है, लेकिन नहीं तो बता रहा हूँ, एक मिनट बताइए। इसका नंबर है 158114। इसका जो वीआईपी पास है इस काउंटर फाइल का, उसका नंबर है 158114। ये पहला पुरस्कार है, ये इनको पुरस्कार दिया जाता है, ये इनको जाता है, इसकी घोषणा हम लोग करते हैं। भाई स्टेपल करिए इसको,
स्टेपलर मंगाइए। स्टेपलर भेजिए मुकेश जी, स्टेपलर भेजिए। स्टेपलर स्टेपलर। महात्मा ज्योतिराव फुले सामाजिक समता पुरस्कार, ये सेकंड पुरस्कार है, ये भी 21 लाख का पुरस्कार है। ओके, अब फिर से करिए आप। गिव मी वाटर प्लीज, वाटर वाटर वाटर। थोड़ा लेट होता है। अच्छा ठीक है। नीचे से करो और इधर से और करो, लाओ ऊपर, पूरा पूरा देखना। तुम भी करो ना, ये करो। ठीक है, ओके। नाउ पैन द कैमरा है। मैं आग बंद कर रहा हूँ मेरी। ये है प्रवीण है, प्रवीण लिखा है, PNC लिखा है। व्हाट इज PNC, है ना। अच्छा, नंबर देख लीजिए, ये नंबर है 114359। नंबर पे झूम करो यहाँ पे। थैंक यू। चलो, तो ये प्रवीण जी है, प्रवीण जाधव है मेरे ख्याल से, क्या अलावा जाधव ही है ऐसा लगता है। PNC यानी कि पुणे तो नहीं है, आई डोंट नो व्हाट इज दैट, बट देन हिज मोबाइल नंबर इज 7303940239। ये मोबाइल नंबर है, और इनके पास का नंबर है 114359। रखिए आप, रखिए ये। अब तीसरा पुरस्कार, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले आद्य शिक्षिका पुरस्कार। अब फिर से इसको फिर से घुमाइए, नीचे से ऊपर करिए। उसको फोन करेंगे। अच्छा, नहीं लेकिन ठीक है, चलो ठीक है, ओके। चलो, अब मैं ये करता हूं फिर से कार्रवाई। ये है संतोष। अब एड्रेस तो नहीं है इसमें, नहीं, वाराणसी से है ये, और नंबर है 34283। ये ओके। चलिए, तो एक बार फिर से बता दें, संतोष इनका नाम है, ये वाराणसी से, नंबर 34283 इनके पास का नंबर। ठीक है, ओके। अब चौथा पुरस्कार है मान्यवर कांशीराम बहुजन गौरव पुरस्कार। ये भी 21 लाख के लिए दिया जा रहा है।
21 लाख की राशि है और मानचिन्ह भी है इसके साथ में। मैं फिर से वही प्रक्रिया को अपनाता हूँ और मेरे साथियों को कहता हूँ फिर से घुमाइए इसको, अच्छे से करो अभी नीचे से ऊपर तक, ऐसा फ्रंट 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 करो, आराम से करो, ये इधर से ये करो। ओके ओके चलो ठीक है, अच्छे से हो गया। अब मैंने नीचे से निकाले, अभी मैं एक जो है केवल ऊपर से निकालता हूँ, अब जो भी आ जाए, और आंखें मैंने बंद कर दी हैं। आशीष गढ़पाल उमरी, उमरी, ये बालाघाट, आई थिंक कटंगी। अच्छा कटंगी बालाघाट, रखिए। आशीष गढ़पाल है, उमरी लिखा है इन्होंने, उल्टा है, नहीं सही है, नहीं सही है ना। सही है। और ये नंबर ये करिए, जूम करिए, नंबर बताता हूँ 27329। हो गया, चलिए। आशीष गढ़पाल उमरी 27329। ओके, अब पांचवा करने के पहले एक बात मैं बताना चाह रहा हूं। देखिए, मैंने कल मेरे निवेदन में कहा था कि अब तक जो हमें सपोर्ट मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिला। जितना मिला ठीक है, हम उसमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज में करोड़ों लोग हैं, और इन करोड़ों लोगों में वो सक्षम लोग भी हैं जो सरकारी नौकरी में हैं। सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उनको मिनिमम 20 से 25 हज़ार तनख्वाह होती है, और अगर आपको 20 और 25 हज़ार रुपये तनख्वाह है तो आपको 500 रुपये मिशन का काम है मेरे दोस्तों। ये मेरे घर का काम नहीं है, मिशन का काम है। बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी थी, रमाई ने कुर्बानी दी थी, तब लोग जाके हम लोग अभी सूट बूट में खड़े हैं, बैठे हैं आपके सामने। आप लोग भी वैसे हैं भाई साहब। मेरा निवेदन है, ये इस चिट्ठी के साथ में कह रहा हूँ मैं, मेरा निवेदन है 500 रुपये मिशन के लिए खर्च अगर करेंगे तो आप गरीब नहीं होंगे, आप बड़े होंगे, अमीर बनेंगे आप। ये मिशन के लिए मैं कोई चंदा नहीं मांग रहा हूं, चंदा मांगने वाले बहुत लोग हैं। हमने क्या कहा, हम मेहनत की रोटी खाना चाहते हैं, और ये इससे समाज को ताकत मिलने वाली है। इसलिए इस फिल्म को अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे ना, और 500 रुपये भी अगर खर्च नहीं करेंगे, तो ये कह के कि भाई हम तो 50 रुपये टिकट लेके जो है इस फिल्म को देखेंगे, ये ठीक नहीं है। मुझे इस बात का दुख है कि जिनके पास पैसे नहीं है, जो नौकरी में नहीं है, वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं लिया तो, लेकिन जिनके पास में नौकरी है, रुतबा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, उन लोगों ने भी 500 रुपये का टिकट नहीं लिया है। ये दुख की बात है, और मैं निवेदन करना चाहता हूं, कोई बात नहीं, अभी तक नहीं लिया। आपका कर्तव्य है, कर्तव्य बोल रहा हूं मैं, जैसा मेरा कर्तव्य है वैसा आपका कर्तव्य है। आपका कर्तव्य 500 रुपए का वीआईपी पास जरूर खरीदिए। हर घर से एक वीआईपी पास खरीदना चाहिए जो सरकारी नौकरी में है या बड़े बिजनेस में है। 500 रुपए खर्च कर सकते हैं। अगर आप खर्च करेंगे तो मुझे ताकत मिलेगी। मैं 2 बार नहीं सोचूंगा कि मुझे आगे क्या करना है। मैंने सोच लिया है, चाहे जो हो जाए, आखिरी सांस तक बाबा साहब के रास्ते पे चल के जो कुछ चलकर जो है, जो कुछ हमारे पास है, जितना भी है, वो सारा लगा देंगे। ये फिल्म को रिलीज करने के लिए हमारे पास पूरी राशि का प्रबंध है, व्यवस्था है। हम इसको रिलीज करके रहेंगे।
लेकिन इतनी बड़ी फिल्म बनाना, वो भी बहुजन समाज का कोई व्यक्ति हिम्मत करके, और रिटायरमेंट के बाद में जो मुझे सरकार से मिला था, जो जो मिला है मैंने सब इसमें लगा दिया। हमारे कुछ छोटे छोटे साथी है, वो भी हमारे साथ में है। ऐसा करके इसको फिल्म को बनाया है, और बड़ी फिल्म है। आपको, आपकी कॉलर टाइट हो जाएगी, आपको ऐसा लगेगा कि ये बात है, ये बहुजन समाज की बात है। और भाई साहब और मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को और बहनों को, माताओं को, बुजुर्गों को मैं निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे विषय को आप सपोर्ट करेंगे तो हौसला बढ़ेगा। आज रमेश थेटे, कई लोग आएंगे, रमेश थेटे का विषय नहीं है। अगर इसको सपोर्ट आपने दिया तो ऐसी फिल्में बहुत आएंगी, और जो आप चाहते हो ना, आपको पावर मिले, आपका रुतबा बढ़े, आपका समाज, बहुजन समाज सशक्त बने, अगर ये कहेंगे ना, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा। और 500 रुपए का रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, हर घर से जो नौकरी में है, जो नौकरी पेशा में, बिजनेस में है, जो सशक्त लोग हैं, सक्षम लोग हैं, मैं उन सभी महानुभावों से निवेदन करना चाहता हूं, 500 रुपए का वीआईपी पास जरूर आप खरीदिए। ये मत सोचिए कि 50 रुपए का टिकट आने वाला है, वो लेके हम ये करेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बाबा साहब ने इसलिए अपने बच्चों की कुर्बानी नहीं दी थी, उन्होंने कुर्बानी दी थी, इसलिए हम बैठे हैं। तो इसलिए निवेदन ये है, बुरा मत मानना, मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, कल से वीआईपी पासेस की बुकिंग शुरू होने वाली है, और कल से अभी इस प्रकार से बुकिंग नहीं होगी, अब वेबसाइट पे बुकिंग होगी। आपको तत्काल उसकी रिसीट मिलेगी, वेबसाइट पे जाके आप बुकिंग कराइए और तत्काल उसका टोकन लीजिए, उसका पीडीएफ अपने पास में रखिए, वही आपका पास होगा। आपको फिर ये इस तरह की बातें कि काउंटर फाइल ही नहीं पहुंचा है, वो बात जो है आगे नहीं होगी। और फिर आप जो बुकिंग करेंगे उसकी जो स्लिप्स होंगी वो हम डाउनलोड करके फिर उन चीट्स को जो है इसमें डालेंगे, और इस तरह से होगा। तो कल से आप बुकिंग फिर से शुरू करिए, और इस फिल्म को, जो आपके घर का विषय है, आपके स्वाभिमान का विषय है, आपके जीवन का विषय है, और विषय है मेरे बाबा साहब का, इसको सपोर्ट कीजिएगा। मैं आखिरी जो पुरस्कार है, इस फिल्म के नायक, इस विषय के नायक, भीमा कोरेगा विषय के नायक, सरदार शिदनाक इनामदार शौर्य पुरस्कार, ये पुरस्कार है। तो फिर से वही, चलो धीरे 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 धीरे। ओके, नाउ अब इस कोने से मैं लेता हूं, ये है राजकुमार आजमगढ़, आजमगढ़, हाँ आजमगढ़ से हैं राजकुमार। नंबर है 104374। पहले इस तरह से दिखाता हूँ, अब ये नंबर देखिएगा, ये आखिरी नीचे जो है, ओके थैंक यू। तो इस प्रकार से ये 5वां पुरस्कार राजकुमार जी को गया है, और ये आजमगढ़ के हैं, और नंबर मैंने आपको अभी बता दिया जा, ये लीजिए।
अब मेरे ख्याल से कार्यवाही की समाप्ति होने पर है। मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूं, आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, और आने वाले जो पुरस्कार है वो इससे बड़े पुरस्कार है। आने वाला जो पुरस्कार इसके बाद जो होगा, इसके बाद जो पुरस्कार होगा वो 1 करोड़ का पुरस्कार, और किनके नाम पे है? बहुजन माता रमाबाई आंबेडकर। रमाई ने क्या क्या कष्ट झेले हैं, क्या 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 भोगा था उन्होंने, इसके आधार पर बाबा साहब हमको दिए, और ये कृतज्ञता पुरस्कार है। मैं इसका नाम जो है बहुजन माता रमाबाई आंबेडकर कृतज्ञता पुरस्कार, इसको हम कहेंगे। और रमाई के प्रति, रमाई के चरणों में वंदन करते हुए आज इक्वालिटी न्यूज़ के इस स्टूडियो से मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे दिमाग में, हमारे दिल में, हमारे कार्य में, हमारी हर चाल में, हमारे बोल में बाबा साहब का वो जो त्याग है, जो कुर्बानी है, उनके परिवार की कुर्बानी है, वो बसती है, हमारे नस नस में बसता है। और इसलिए जो कुछ भी करेंगे हम, वो ऐसा करेंगे जिससे इस समाज को ताकत मिलेगी, बहुजनों को ताकत मिलेगी, और बाबा साहब का सपना साकार होगा। जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और काउंटर फाइल्स के बारे में बता दें कि जिनके नहीं पहुंचे हैं वो आ ही रहे हैं, तो उनको नेक्स्ट उसमें शामिल जी, अब सुधीर जी ने एक सजेशन दिया है, जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जिनके काउंटर फाइल्स अभी तक नहीं पहुंचे हैं, 339 बाकी है, नहीं पहुंचे हैं, उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम अगले लकी ड्रॉ में उनको शामिल करेंगे। आगे 4 करोड़ की राशि है, अभी तो 1 करोड़ 5 लाख ही हो गया, आगे 4 करोड़ की राशि है। मैं चाहता हूँ कि यथावत रहेंगे जैसे, और ये यथावत रहेगा, ये बिल्कुल उसको ताला लगा के हम रखेंगे, और आवश्यकता पड़ी तो फिर से एक काउंटर फाइल की वीडियोग्राफी करेंगे। तो आप निश्चिंत रहिए और हमारा साथ दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाहते हैं आप हमारे साथ रहिए, हम आपके साथ रहेंगे, और इस समाज का भला होगा, बाबा साहब का सपना साकार होगा। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। ओके, चले। दोनों एंड किए। ओके।